भगवान शिव कैलाश पर है। परम्बा ग्रह कार्यों से मुक्त होकर के आज भगवान शिव सुखासीन है। विशाल बट वृक्ष है। आज भगवान शिव ने अपने हाथ से अपना आसन बिछाया। यह सहजता मेरे शिव की। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने अपने हाथ से अपना आसन बिछाया। ये सब तब कब होता है? जो औपचारिकता है समाप्त, अपनी मौज अपनी आनंद में होता है व्यक्ति। और तब गोस्वामी जी ने मानो देख लिया हो और लिख दिया। निज कर दासी नागरी पूछाला, निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे ही सहज ही शंभु कृपाला, बैठे ही सहज ही शंभु कृपाला, कुंदईंद दर गौर शरीरा, कुंदईंद दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा। जटाजूट धारण किए हुए भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे सहज भाव में निज कर दास नाग रिपु छाला बाघंबर बिछा करके प्रभु विराजे। और भगवान को सुखासीन देख करके परम्बा अपने ग्रह कार्यों से निवृत्त होकर के मानो सुंदर श्रृंगार करके भगवान शिव की सेवा में पधारी। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु वही मातु भवानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु वही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चितवाई, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चितवाई, पत ही है तू अधिक अनुमानी, पति है अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली मृदुवानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। हे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, आपकी महिमा त्रिभुवन विदित है। योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हे कल्पतरु, और जिसके घर में कल्प वृक्ष हो वो दुखी हो, ये समझ में नहीं आता। आप जैसा कल्प वृक्ष। अच्छा, यहां पर भगवान शिव को कल्पतरु कहा है, तो शिवरूपी कल्प वृक्ष में और देवताओं के कल्प वृक्ष में अंतर क्या है? देवताओं के कल्प वृक्ष में और शिव
शिव कल्पतरु में इतना ही अंतर है कि देवताओं के कल्प वृक्ष के पास में विवेक नहीं है। शिव विवेक के देवता है। अरे विवेक जिसका बेटा हो, गणपति कौन है? विवेक ही तो है। विवेक जिसका बेटा हो, ऐसे कल्पतरु हैं। प्रणत कल्पतरु अप्रणत कल्पतरु है। क्योंकि देवताओं का जो कल्प वृक्ष है, वहां जो कल्पना करोगे वो प्राप्त होगा। एक व्यक्ति देवताओं के कल्पतरु के पास पहुंच गया, मन में भावना आई, मन में कल्पना आई कि मेरा सुंदर मकान बन जाए। मकान बन गया। विवाह हो जाए, विवाह भी हो गई, संतानें भी हो गई। अब ये सारा ऐश्वर्य मिल गया है और मैं घूमने के लिए बगीचे में गया हूं तो बगीचा भी आ गया, घूमने भी लगा। सामने से शेर आ जाए तो क्या होगा? तो शेर भी आ गया और शेर आक्रमण कर दे तो शेर ने आक्रमण कर दिया, मर गए। विवेक नहीं है। और जहां विवेक मूर्तिमान विराजमान है वो मेरे शिव है। प्रणत कल्पतरु नाम जासु भवन सुर तरु तरु होई, शही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसके भवन में कल्पतरु हो, जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, वो दुखी हो। महाराज समझ में नहीं आता। मैं आज आपसे एक कथा निवेदन कर रही हूं कि आप मुझे वो कथा सुनाएं जो जिससे जगत का मंगल हो। आप ऐसी कथा सुनाएं। महाराज, मेरे अंदर भ्रम है, आप उस भ्रम का नाश करते हैं। आप स्वयं सरस्वती, संपूर्ण वेद शास्त्र सभी रघुनाथ के गुणों का गान करते हैं। आप स्वयं जिनका नाम जपते हैं, और वो ब्रह्म है जिसको आपने पूर्व में संबोधित किया, सच्चिदानंद, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं। तो नप्रतने ब्रह्म किमी, वो ब्रह्म नप्रतने कैसे हो गए? और ब्रह्म तो निराकार होता है, वो निराकार से निराकार कैसे हो गया? नारी विरह मति भोर, यदि वो ब्रह्म है तो नारी के विरह में उनकी मति बावरी कैसे हो गई? ये मेरी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही है। यद्यपि मैं इसकी अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन दासी मन कर्म वचन तुम्हारी। क्यों? गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। और मैं आर्त हूं। रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं, और भगवान के भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चारु अनघ उदारा, चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। 4 वक्ता, 4 श्रोता।
कैलाश पर बैठ करके भगवान शिव कथा कह रहे हैं, वहां पार्वती श्रोता है। नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके काकभूषुंडी जी महाराज कथा कहते हैं, तब गरुड़ श्रोता होते हैं। गंगा यमुना के संगम में याज्ञवल्क्य कथा करते हैं, तब भारद्वाज श्रोता होते हैं। और चित्रकूट में बैठ करके जब गोस्वामी जी महाराज कथा करते हैं तो उनका मन श्रोता होता है, अपने मन को श्रोता बनाते हैं। और 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के। पहला भक्त है आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा है ज्ञानी। और चारों प्रकार के श्रोता हैं, चारों लक्षण वाले। और इसलिए पार्वती मैया कह रही है, अति आरत पूछो सुर राया, अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा करहु करिदाया, रघुपति कथा करहु करिदाया। मैं आर्त हूं। भगवान का पहला भक्त है आर्त, मैं आर्त हूं। दूसरे श्रोता है गरुड़ जी महाराज। गरुड़ कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ ज्ञानी श्रोता है। और श्री भारद्वाज जी महाराज जिज्ञासु श्रोता है, जानना चाहते राम। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ये जिज्ञासु श्रोता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो अर्थार्थी श्रोता हूं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। मेरा पूर्वाग्रह समाप्त हो चुका है महाराज। मैं राम को सुनना चाहती हूं, राम को जानना चाहती हूं। उनका अवतार किस कारण से होता है, वो अवतार क्यों लेते हैं, उन्होंने अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की। दशरथ पुत्र राम में और आप जिस राम का नाम जपते हो, उपासना करते हो, उसमें दोनों में अंतर क्या है? आप हमें राम कथा सुनाओ। भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहली बार मुझे राम कथा का श्रोता मिला है, आर्त श्रोता, जो राम की तरफ जाना चाह रहा है, राम को सुनना चाह रहा है, राम की तरफ अपने जीवन को मोड़ रहा है। और इन 12 वर्षों में पहली बार मुझे प्रातःकाल नवाह पारायण में जब मैं संख्या दर्शन करता हूं तो मुझे समझ में आता, अब मेरी दक्षिणा आगे वर्ष तक मिल जाएगी। 12 वर्ष। अभी जितने श्रोता नहीं, इससे ज्यादा हमारे पाठक होते हैं। उस श्रोता पारायण करने वाले सब राम के हो जाए, राम सबको प्रिय लगे। अति आरती पूछम सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदा। आप उनकी कथा कहो। भगवान शिव ने परम्बा के प्रश्नों को सुना। 14 प्रश्न किए यहां पर, समाधान 8 दिए गए। और प्रश्न जब हुए तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, जो तुम कहो राम को आना। राम 2 नहीं है, राम 1 है। भूमिका बहुत जबरदस्त गोस्वामी जी ने यहां दर्शन कराई है, कैलाश की भूमिका का। भगवान शिव ने कहा, देवी
आपको धन्य है, आपके माता पिता को धन्य है जिन्होंने ऐसी संतान दी जो राम कथा सुनना चाहती है, जो राम को जानना चाह रही है, जो राम की तरफ जाना चाह रही है। आपके पिता को धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। और उसके बारे में ऐसा भ्रम पालने वाला क्या प्रहार गोस्वामी जी ने यहां पर किया है। आज्ञा कोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल प्रभु विषय की सपनों संत सभा नहीं देखी। ऐसे लोग कहते हैं आदि आदि जो चर्चा, मैं उनके अवतार की कथा कहूं। प्रश्न किया है हरि अवतार, उसका अवतार किस लिए होता है आप ही बतलाएं। और अवतार लेकर के उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, उनकी बाल लीला, उनकी प्राकट्य लीला, उनकी विवाह लीला, उनकी वनवास लीला, उनके द्वारा जो संहार लीला हुई उसको भी। और बहुरी कहु करुणायतन कीन जो बचे रज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि की में गमने धाम। भगवान शिव ने परम्बा के प्रश्नों को सुना और मंगलाचरण किया है, भगवान का ध्यान किया। वो समझ गए मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनेरी। देवी झूठ बसत जाहि बिन जाने, झूठ बसत जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। यही जाने जग जाए हेराई, यही जाने जग जाए हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। यही जाने जग जाई हेराई, यही जाने जग जाई हेराई। जिसको जानने के बाद जग समाप्त हो जाता है। झूठे और सत्य जाहि बिन जाने, ये झूठा सत्य लगता है जिसको जानने के बगैर, और जिसके जानने के बाद ये सब समाप्त हो जाता है। वो कौन है? बल्लऊ बाल रूप सोई राम, बल्लऊ बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ वजीर बिहारी, प्रभु दशरथ वजीर बिहारी। प्रभु दशरथ वजीर बिहारी, प्रभु दशरथ वजीर बिहारी। वल्लभ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। वल्लभ बाल हे मैयाओ, आप लोग अपने अपने घर में जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं ना, लालजी रखते हो, मंदिर चाहे जितना बड़ा हो जाए, जब तक भगवान शालिग्राम और हमारे लालजी नहीं पहुंचते हैं तब तक मंदिर की पूर्णता नहीं होती है। और मेरे भगवान शिव तो इसी स्वरूप के उपासक हैं। बल्लभ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बल्लभ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
और समाधान सुन लो। बल्लव बाल रूप सोई रामू, दूसरा रूप नहीं चलेगा, दूसरा स्वरूप नहीं चलेगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कोई दूसरे ने नहीं लिखा रामचरितमानस। श्री गोस्वामी जी महाराज जिस समय वृंदावन पहुंचे, राधा वल्लभ मंदिर में प्रणाम करने जा ही रहे थे, पुजारी जी ने कह दिया अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको। महाराज आप तो राम उपासक हो, यहां तो राधा वल्लभ बैठे हैं। गोस्वामी जी ने कहा यदि बात ऐसी है, अब तो जब ये राम रूप में आएंगे तभी मैं इनको प्रणाम करूंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कहो छवि आज की भले विराज नाथ। बहुत सुंदर झांकी है आपकी, न्योछावर हूं, लेकिन तुलसी मस्तक ये तब नवे जब धनुष बाण भगवान श्याम सुंदर ने किशोरी जी से कहा, राधा जी से कहा हटो 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 हटो। किशोरी जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले सामने भक्त बड़ा विचित्र खड़ा है, इसको ये ऐसे ही चला जाएगा, प्रणाम नहीं करेगा हमें। तो क्या करना होगा? बोले आपको सियाजू बनना होगा। सियाजू बनने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा सियाजू बनने के लिए? बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताकि युग पद कमल मनावो, ताकि युग पद कमल मनाओ। जा सुख पानी मन मति पावो, जा सुख पानी मति पाओ। और देखते ही देखते श्री राधा जी श्री सीता जी बनकर के बैठ गई। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं बल्लभ बाल रूप सोई रामू। सोई रामू कौन से रामू? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवभु दशरथ करी प्रणाम राम हिन्द्र पुरारी। हरि प्रणाम राम महिन्द्र पुरारी। हरसी सुधा समुद्रा चाकरी, हरसी सुधा समुद्रा चाकरी। हरसी सुधा समुद्रा उचारी, हरसी सुधा समुद्रा चाकरी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।